आप सभी को जय मसीह की प्रियो। हम सब सपने देखते हैं। हर इंसान सपने देखता है, लेकिन हर सपना साधारण नहीं होता। कुछ सपने ऐसे होते हैं जो थके हुए दिमाग की कल्पना होते हैं, जो दिन भर की सोच का असर होते हैं। लेकिन कुछ सपने ऐसे होते हैं जो सीधे स्वर्ग से भेजे जाते हैं, जो परमेश्वर स्वयं हमारे आत्मा से बात करने के लिए भेजते हैं। ये सपने डराने के लिए नहीं आते, ये सपने मनोरंजन के लिए नहीं आते, ये सपने रास्ता दिखाने आते हैं, ये सपने संकेत देने आते हैं, और कई बार ये सपने हमारी पूरी जिंदगी बदलने के लिए आते हैं। हाँ प्रियो, जब परमेश्वर किसी इंसान से सीधे बात करना चाहते हैं, जब वो चाहते हैं कि इंसान बिना शोर के उनकी आवाज सुने, तो परमेश्वर रात की खामोशी को चुनते हैं। जब दुनिया सो रही होती है, जब दिमाग शांत होता है, तभी आत्मा सबसे ज्यादा जागृत होती है। इसीलिए प्रियो, परमेश्वर सबसे ज्यादा सपनों के जरिए बात करते हैं। बाइबल में जब जब परमेश्वर ने किसी को रास्ता दिखाया, जब जब किसी को सावधान किया, जब जब किसी के जीवन में बड़ा चमत्कार किया, तो ज्यादातर मामलों में परमेश्वर ने सपनों के जरिए ही बात की। किसी को भविष्य दिखाना हो, किसी को गलत रास्ते से रोकना हो, किसी को ऊंचाई पर उठाना हो, या किसी बड़े कार्य के लिए तैयार करना हो, परमेश्वर ने पहले सपना दिया, फिर जीवन बदला। आज भी परमेश्वर सपनों के जरिए संकेत देते हैं। आज भी परमेश्वर सपनों के जरिए बुलाहट देते हैं। आज भी परमेश्वर सपनों के जरिए चेतावनी देते हैं। लेकिन बहुत से लोग इन संकेतों को समझ नहीं पाते। कुछ लोग सपनों को हल्के में ले लेते हैं, कुछ लोग उन्हें भूल जाते हैं, और कुछ लोग सोचते हैं ये तो बस सपना था, और वहीं पर परमेश्वर का संदेश छूट जाता है। इसीलिए प्रियो, आज की ये वीडियो बहुत खास है। आज हम बात करने वाले हैं उन 5 सपनों के बारे में जिन्हें प्राचीन मसीही परंपरा में प्रभु यीशु की ओर से आने वाले संकेत माना जाता था। ये वो सपने हैं जिन्हें अर्ली क्रिश्चियंस हल्के में नहीं लेते थे, जिनके बाद वो प्रार्थना में जाते थे, उपवास करते थे और अपने जीवन की दिशा बदलते थे। अब ध्यान से सुनिए प्रियो, अगर 2026 में आपको इनमें से कोई सपना आया है, या आगे आने वाले दिनों में अगर ये सपना आपको आता है, तो इसे साधारण मत समझिए। क्योंकि प्रियो, ये साल 2026 आपके जीवन के लिए साधारण साल नहीं है। इस साल परमेश्वर आपके जीवन में ऐसा काम करने वाले हैं, ऐसा चमत्कार, ऐसा परिवर्तन जो आपने आज तक अपने जीवन में कभी नहीं देखा होगा। प्रियो, वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि हो सकता है जो सपना आप सालों से भूल चुके हैं, आज उसका अर्थ आपके सामने प्रकट होने वाला हो। तो प्रियो, अब हम वह 5 पवित्र सपने आपको बताने वाले हैं। इससे पहले आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही परमेश्वर के दिव्य संदेश सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए अब जानते हैं वो 5 पवित्र सपने जिन्हें प्राचीन मसीही परमेश्वर की ओर से आने वाला संकेत मानते थे। पहला सपना, सपने में तेज प्रकाश या उजाला दिखना। प्रियो, अगर आपने कभी सपने में अचानक तेज प्रकाश देखा है, ऐसी रोशनी जो सूरज से भी ज्यादा चमकदार हो, ऐसी रोशनी जिसे देखकर डर नहीं बल्कि अजीब सी शांति महसूस हुई हो, तो प्रियो, इसे साधारण सपना मत समझिए। प्राचीन मसीही मानते थे कि प्रकाश कभी भी बिना कारण नहीं आता। अर्ली चर्च में यह विश्वास था कि जब परमेश्वर किसी इंसान को अंदर से बदलना चाहते हैं, जब वो आत्मा को जगाना चाहते हैं, तो वो प्रकाश के द्वारा प्रकट होते हैं। बाइबल में भी लिखा है, परमेश्वर ज्योति हैं और उनमें कोई अंधकार नहीं। प्रियो, जब प्रेरित पौलुस यीशु के विरोध में जा रहा था, तभी रास्ते में स्वर्ग से तेज प्रकाश चमका, और उसी एक क्षण में उसका पूरा जीवन बदल गया। जो सताने वाला था वो सेवक बन गया, जो अंधा था वो आत्मा से देखने लगा। प्रियो, जीवन बदलने से पहले प्रकाश आया। प्राचीन मसीही कहते थे, अगर सपने में तेज उजाला, सफेद या सुनहरी रोशनी, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश दिखे, तो ये संकेत है कि परमेश्वर आपके जीवन में सत्य प्रकट करने वाले हैं। जो बातें अब तक छुपी थीं, वो सामने आने वाली हैं, और अंधकार का समय अब समाप्त होने वाला है। जब यह सपना आता है तो अक्सर उससे पहले इंसान बहुत उलझन में होता है, रास्ता समझ नहीं आता, मन थका हुआ होता है, और तभी परमेश्वर कहते हैं, अब बहुत हो गया, अब मैं खुद तुझे दिखाऊंगा। प्रियो, अगर 2026 में आपको यह सपना आया है या आगे चलकर आता है, तो प्राचीन मसीही मानते थे कि आपका आत्मिक जीवन नए स्तर पर जाने वाला है। परमेश्वर आपको भीतर से बदलने वाले हैं, और जो अंधकार कई सालों से आपको रोक रहा था, उसका अंत करीब है। प्रियो, याद रखिए, प्रकाश का सपना अक्सर अकेला नहीं आता। परमेश्वर जब बड़ा काम करने वाले होते हैं, तो उसके बाद एक और संकेत देते हैं, और दूसरा सपना और भी ज्यादा गहरा है।
दूसरा सपना जुड़ा है पानी से। दूसरा सपना, सपने में साफ बहता हुआ पानी दिखना। प्रियो, अगर आपने सपने में खुद को साफ पानी के पास देखा है, नदी, झरना या शांत बहता हुआ जल, जिसे देखकर डर नहीं बल्कि सुकून और शांति महसूस हुई हो, तो प्रियो, इसे भी साधारण सपना मत समझिए। प्राचीन मसीही मानते थे कि पानी आत्मा से जुड़ा हुआ संकेत है। अर्ली चर्च में पानी सिर्फ प्रकृति नहीं था, वो नए जीवन का चिन्ह था। इसीलिए बपतिस्मा पानी से होता था, क्योंकि पानी पुराने जीवन को धोकर नया जीवन शुरू करता है। यीशु ने खुद कहा था, जो जल मैं दूंगा वो जल उसके भीतर अनंत जीवन का सोता बन जाएगा। प्रियो, बाइबल में जहां भी साफ पानी है, वहां जीवन है, वहां चंगाई है, वहां नई शुरुआत है। प्राचीन मसीही कहते थे, अगर सपने में साफ बहता पानी, नदी में शांत चलना, झरने से पानी गिरता देखना या खुद को धोते हुए देखना, तो इसका अर्थ होता है कि परमेश्वर आपके जीवन से पुरानी थकान धोने वाले हैं। जो बोझ आप सालों से ढो रहे हैं वो उतरने वाला है। आत्मा को नई ताजगी मिलने वाली है। यह सपना अक्सर तभी आता है जब इंसान अंदर से बहुत सूखा महसूस करता है। बाहर सब ठीक दिखता है, लेकिन अंदर आत्मा थकी हुई होती है, और तभी परमेश्वर कहते हैं, अब तुझे ताजा करने का समय आ गया है। प्रियो, अगर 2026 में आपने ये सपना देखा है या आगे चलकर देखते हैं, तो प्राचीन मसीही मानते थे कि परमेश्वर आपके जीवन में नया अध्याय शुरू करने वाले हैं। जो चीजें अटकी हुई थीं, अब बहने लगेंगी, और जहां रुकावट थी वहां मार्ग खुलेगा। प्रियो, प्रकाश और पानी के बाद परमेश्वर अक्सर एक और संकेत देते हैं, एक ऐसा सपना जो बताता है कि आपको ऊपर उठाया जा रहा है। तीसरा सपना जुड़ा है ऊपर जाने से, सीढ़ी से या ऊंचाई से। तीसरा सपना, सपने में सीढ़ी चढ़ना, ऊंचाई पर जाना या ऊपर उठना। प्रियो, अगर आपने कभी सपने में खुद को सीढ़ी चढ़ते हुए, किसी ऊंची जगह की ओर जाते हुए या धीरे धीरे ऊपर उठते हुए देखा है, और यह सपना डरावना नहीं बल्कि अंदर से एक अजीब सा विश्वास देता है, तो प्रियो, इसे भी साधारण सपना मत समझिए। प्राचीन मसीही मानते थे कि ऊपर की ओर जाना कभी भी संयोग नहीं होता। अर्ली चर्च के याजक कहते थे कि जब आत्मा तैयार हो जाती है तो परमेश्वर उसे ऊंचाई की ओर बुलाते हैं। सीढ़ी, पहाड़ या ऊपर जाना, ये सब आत्मिक उन्नति के संकेत माने जाते थे। प्रियो, याकूब ने सपने में देखा था, धरती से स्वर्ग तक एक सीढ़ी लगी हुई है और परमेश्वर के दूत उस पर ऊपर नीचे आ जा रहे हैं, और उसी जगह पर परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा जब तक अपनी प्रतिज्ञा पूरी न कर लूं। प्रियो, सीढ़ी का सपना प्रतिज्ञा से जुड़ा सपना होता है। प्राचीन मसीही मानते थे कि अगर सपने में सीढ़ी चढ़ना, पहाड़ पर जाना, ऊपर से नीचे देखना या खुद को ऊंचाई पर खड़ा देखना, तो इसका अर्थ होता है कि परमेश्वर आपको नए स्तर पर उठा रहे हैं। जो जीवन अब तक जमीन पर था, अब उसे ऊपर ले जाया जा रहा है। आपकी सोच, आपकी पहचान, सब बदलने वाला है। प्रियो, ये सपना अक्सर तभी आता है जब इंसान काफी कुछ सह चुका होता है। नीचे से ऊपर जाना आसान नहीं होता, लेकिन जब ये सपना आता है तो ये संकेत है कि संघर्ष का समय अब व्यर्थ नहीं जाएगा। परमेश्वर कहते हैं, अब तुझे ऊपर से देखने का समय है। अगर 2026 में आपको ये सपना आया है या आगे चलकर आता है, तो प्राचीन मसीही मानते थे कि आपके जीवन में उन्नति का द्वार खुलने वाला है। जहां लोग आपको नीचे देख रहे थे, वहीं से परमेश्वर आपको ऊपर उठाएंगे, और जो आज असंभव लगता है वो संभव बनने वाला है। लेकिन प्रियो, एक बात याद रखिए, ऊंचाई से पहले परमेश्वर अक्सर एक चेतावनी भी देते हैं। और चौथा सपना थोड़ा गंभीर है, थोड़ा डरावना है, लेकिन बहुत आवश्यक है। चौथा सपना जुड़ा है टूटने, गिरने या ढाने से। चौथा सपना, सपने में कुछ गिरते हुए, टूटते हुए या ढाते हुए देखना। प्रियो, अगर आपने कभी सपने में किसी इमारत को गिरते हुए देखा है, किसी पुल को टूटते हुए या किसी चीज को अचानक ढहते हुए देखा है, और उस सपने ने आपके दिल में डर से ज्यादा सोच और बेचैनी पैदा की हो, तो इसे भी साधारण सपना मत समझिए। प्राचीन मसीही मानते थे कि परमेश्वर तोड़ते नहीं हैं, पर जो गलत नींव पर बना हो उसे गिरने देते हैं। अर्ली चर्च में यह सपना चेतावनी का संकेत माना जाता था, सजा का नहीं, क्योंकि चेतावनी प्रेम से आती है। प्रियो, राजा नबूकदनेस्सर ने एक विशाल मूर्ति का सपना देखा था, जो देखने में बहुत मजबूत लगती थी, लेकिन एक छोटा सा पत्थर आया और पूरी मूर्ति टूटकर गिर गई। और दानियेल ने कहा, जो परमेश्वर पर आधारित नहीं है वो टिक नहीं सकता। प्रियो,
गिरने का सपना घमंड तोड़ने से पहले आता है। प्राचीन मसीही मानते थे, अगर सपने में इमारत गिरती दिखे, दीवार टूटती दिखे, पुल ढहता दिखे या कुछ बड़ा नष्ट होता दिखे, तो इसका अर्थ होता है कि परमेश्वर आपको गलत रास्ते से रोक रहे हैं। कोई योजना, कोई रिश्ता या कोई निर्णय जिस पर आप चल रहे हैं वो सही नहीं है। और परमेश्वर कहते हैं, अगर तू खुद नहीं रुकेगा तो मैं तुझे रोकूंगा। प्रियों, ये सपना डराने के लिए नहीं आता, ये सपना बचाने के लिए आता है। क्योंकि कई बार जिस चीज को हम आशीष समझते हैं वही हमें नुकसान की ओर ले जा रही होती है। और परमेश्वर पहले सपना देकर हमारी आत्मा को जगा देते हैं। अगर 2026 में आपको यह सपना आया है या आगे चलकर आता है, तो प्राचीन मसीही मानते थे कि परमेश्वर आपके जीवन से कुछ पुराना हटाने वाले हैं, ताकि उसके बाद कुछ नया, मजबूत और स्थायी बनाया जा सके। गिरावट के बाद उन्नति निश्चित है। प्रियों, चेतावनी के बाद परमेश्वर कभी हमें अकेला नहीं छोड़ते। वो अंत में एक ऐसा सपना देते हैं जो डर नहीं बल्कि आशा से भर देता है। पांचवां सपना जुड़ा है सफेद वस्त्र, शांति और बुलाहट से। पांचवां सपना, सपने में सफेद वस्त्र, गहरी शांति या बुलाहट महसूस होना। प्रियों, अगर आपने कभी सपने में खुद को सफेद वस्त्रों में देखा है या किसी और को सफेद कपड़ों में देखा है, या सपना बहुत साधारण था लेकिन जब आप उठे तो दिल में अजीब सी गहरी शांति थी, तो प्रियों, इसे बिल्कुल भी साधारण मत समझिए। प्राचीन मसीही मानते थे कि सफेद वस्त्र केवल रंग नहीं है, ये आत्मिक अवस्था का संकेत है। अर्ली चर्च में सफेद वस्त्र का अर्थ था शुद्धिकरण, परमेश्वर की स्वीकृति और एक नई बुलाहट। इसीलिए बपतिस्मा के बाद नए विश्वासियों को सफेद वस्त्र पहनाए जाते थे। प्रियों, बाइबल में लिखा है, वे सफेद वस्त्र पहने हुए थे क्योंकि उन्होंने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोए थे। यीशु के पुनरुत्थान के समय स्वर्गदूत भी सफेद वस्त्रों में दिखाई दिए। प्रियों, जहां सफेद वस्त्र हैं वहां परमेश्वर की उपस्थिति है। प्राचीन मसीही मानते थे, अगर सपने में सफेद कपड़े, उजली आकृति, शांत आवाज या बिना शब्दों के शांति महसूस हो, तो इसका अर्थ होता है कि परमेश्वर आपको स्वीकार कर रहे हैं। आप जिस दर्द, अपराध बोध या बोझ में थे वो अब हटाया जा रहा है और आपको एक नई पहचान दी जा रही है। प्रियों, ये सपना अक्सर तभी आता है जब इंसान अंदर से बहुत थक चुका होता है, जब वो सोचता है अब मुझसे नहीं होगा, और तभी परमेश्वर धीरे से कहते हैं, अब तू अकेला नहीं है। ये सपना शोर नहीं करता, ये बस आत्मा को छू जाता है। प्रियों, अगर 2026 में आपको ये सपना आया है या आगे चलकर आता है, तो प्राचीन मसीही मानते थे कि ये वर्ष आपके लिए नई शुरुआत का वर्ष है। परमेश्वर आपको भीतर से चंगा करने वाले हैं, और जो पहचान आपने खुद को दी थी उससे कहीं बेहतर पहचान परमेश्वर आपको देने वाले हैं। प्रियों, ये थे वो 5 सपने जिन्हें प्राचीन मसीही परंपरा में परमेश्वर की ओर से आने वाले संकेत माना जाता था। ये सपने डराने के लिए नहीं आते, ये सपने भविष्य दिखाने के लिए नहीं आते, ये सपने हमारी आत्मा को जगाने के लिए आते हैं। प्रियों, अगर आपको इनमें से एक भी सपना अपने जीवन में आया है तो उसे साधारण सपना समझकर भूल मत जाइए, बल्कि चुपचाप बैठकर परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। उनसे पूछिए, प्रभु, आप मेरे जीवन में मुझे क्या दिखाना चाहते हैं? क्योंकि जब परमेश्वर बोलते हैं तो वो संकेतों में बोलते हैं। प्रियों, याद रखिए, हर सपना परमेश्वर से नहीं होता, लेकिन जब सपना दिल में शांति छोड़ जाए, जब आत्मा उसे पहचान ले, तो समझ लीजिए वो सपना स्वर्ग से आया है। अब मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूं प्रियों, अगर इन 5 सपनों में से एक भी सपना आपको कभी आया हो या हाल ही में आया हो, तो कमेंट में जरूर लिखिए। हम आपका नाम लेकर आपके लिए प्रार्थना जरूर करेंगे। आप अकेले नहीं हैं प्रियों, हम सब परमेश्वर के मार्ग पर एक साथ चल रहे हैं। और प्रियों, अगर आप भी प्रभु यीशु के मार्ग पर हमारे साथ चलना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हर वीडियो किसी न किसी की जिंदगी बदलने के लिए आता है। प्रियों, हम फिर मिलेंगे एक और ऐसे ही दिव्य, रहस्यमय और विश्वास से भरे वीडियो में। तब तक प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दें, आपकी रक्षा करें और आपके जीवन को प्रकाश से भर दें। आमीन।